नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सावित्री व्रत कब है, उसका महत्व है, पहली बार व्रत रख रखे हो तो किस प्रकार नियमों का पालन करना चाहिए आदि सब के बारे में बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वट सावित्री का व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। इस बार यह व्रत 26 मई 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन कठिन व्रत का पालन करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की आयु लंबी होती है। तो मैं आप लोगों को इसी से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें बताती हूँ। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, खासकर जब आप इस व्रत को पहली बार रख रही हो। हर साल ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर वट सावित्री पूजा का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार 26 मई 2025 को मनाया जाएगा। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत सावित्री के समर्पण और प्रतिव्रत धर्म का प्रतीक है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को भी समर्पित है। वही इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति पर आने वाले संकट दूर हो जाते और उन्हें लंबी आयु प्राप्त होती है। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री बताती हूँ जो हमारी पूजा में अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है। रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग की सामग्रियाँ, 1.25 मीटर कपड़ा, पताशे, पान सुपारी, वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक, पानी से भरा कलश, नारियल, मिठाई, मखाना, घर पर बने प्रसाद, भीगा चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़ आदि। इसी के साथ अगर वट वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो उसकी डाली कहीं से मंगवा लेना। अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर कर आप नए वस्त्र पहने, वट वृक्ष के नीचे सफाई करी, पूजा स्थल तैयार करें, सावित्री और सत्यवान की पूजा करें, वट वृक्ष को जल चढ़ाए, लाल धागे से वट वृक्ष को बांधे और 7 बार परिक्रमा करें। अर्थात कच्चे सूत और लाल धागे को हमें धागा बनाकर 7 बार परिक्रमा लगानी है। अगर आप 108 बार परिक्रमा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते तो आप लोग 7 बार अवश्य परिक्रमा लगाएं। उसके बाद में वट सावित्री व्रत की कथा कहानी सुने और आरती करें, गरीबों और ब्राह्मणों को दान दे और उनसे आशीर्वाद ले। अगर आपके घर के आसपास वट का वृक्ष नहीं है तो आप घर पे वट वृक्ष की टहनी मंगवाकर पानी के कलश में उसे लगाकर घर पे गणेश जी भगवान को विराजमान करके और वट वृक्ष को परिक्रमा लगा के पाटे के ऊपर विराजमान करके आप 7 परिक्रमा लगाकर कच्चा सूत के धागे भी, फिर उसके बाद में वट वृक्ष के आप कहानी में गहने बना ले और कथा कहानी सुनने के बाद वह गहने आप हाथों में, पैरों में, गले में, नाक में सभी जगह पहन लेते और सावित्री माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी आप हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे। उसी के साथ में कुछ बातें आपको बताती हूँ जो वट सावित्री व्रत का पालन करते हुए हमें ध्यान रखना अवश्य जरूरी है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान भी आप लोग अवश्य रखें। व्रत के दौरान आप सकारात्मकता रही और भगवान का ध्यान अवश्य करें। किसी के साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना है।
घर के बड़ों का आशीर्वाद हमें अवश्य प्राप्त करना है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करें और लाल रंग के वस्त्र अवश्य पहने। इस दिन महिलाएं तामसिक चीज़ों से पूरी तरह हमें दूर रहना चाहिए। पति के साथ वाद विवाद करने से बचे। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। व्रत का समापन अगले दिन सूर्य उदय के बाद करें। व्रत का समापन करते समय अपने पति का आशीर्वाद लें और उनसे प्रसाद खिलाएं। इस तरह अगर आप वट सावित्री व्रत की पूजा करते हो तो आप सावित्री माता और सत्यवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार आप वट सावित्री व्रत का व्रत पहली बार कर रहे हो या दूसरी बार करें, आप इन नियमों का अवश्य पालन करते हुए व्रत करें। इसी के साथ मेरी वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।